हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद आपके सामने और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो होने जा रहा है कश्मीर टूर पैकेज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर टूर पैकेज 5 नाइट 6 डेज के बारे में। और इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट शेयर की जाएगी 5 नाइट 6 डेज एटनरी, जिससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और आपको ये एटनरी बढ़िया लगनी चाहिए और आपको जो है फायदा आना चाहिए इस एटनरी में। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना जरूरी है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, जैसे कि आपके लिए बेस्ट कैसा प्लान रहेगा, डे वाइज के हिसाब से कौन कौन से चीज़ें हमें करनी है, किस तरीके से हमें डे वाइज यहाँ पे स्पेंड करने हैं, कौन कौन से साइट सीन है जो हमें करने हैं यहाँ पे, और खाने पीने की क्या व्यवस्था होने वाली है और रहने की कहाँ कहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट हमारा 5 नाइट 6 डेज में कुल बजट कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ट्रैवल एजेंसी से यहाँ पे अगर पैकेज लेते हो, वो ट्रैवल एजेंसी चाहे छोटी हो बड़ी हो, तो वो खाली अपना यहाँ पे पैकेज शेयर करती है कि उसका खर्चा कितना आता है, प्लस उसका जो मार्जिन है वो आपके साथ शेयर करता है। बाकी जो आपका एक्स्ट्रा साइट सीन यहाँ पे होता है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे होती है, वो आपके साथ वो बजट शेयर नहीं करता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको साथ कंप्लीट शेयर करूँगा कि आपका टोटल बजट कितना लगेगा। उससे ना आपको 1 रुपया कम लगेगा ना ज़्यादा लगेगा, और बेस्ट तरीका भी बताऊँगा कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो उसके साथ साथ आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ प्लस पॉइंट आपके लिए ये है, अगर आप इंडिया या कश्मीर में कोई भी टूर पैकेज लेना चाहते हो, चाहे फैमिली पैकेज हो, चाहे ग्रुप टूर हो, चाहे हनीमून हो, चाहे स्टूडेंट्स का पैकेज हो, चाहे सोलो आप जाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप राब्ता करिए। आपको विद इन शॉर्ट टाइम में, वेरी शॉर्ट टाइम में एक बेस्ट पैकेज बना के दिया जाएगा, जो कि बेस्ट रेट होगा और बेस्ट सर्विस भी होगी। तो फिर अगर कंपैरिजन करिएगा अदर ट्रैवल एजेंसी से, तो आपको पता चलेगा कि कितना डिफरेंस और कितना फर्क आता है। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 नाइट 6 डेज पैकेज के लिए आप लोगों को या तो श्रीनगर आना होता है या जम्मू आना होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे टॉपिक है श्रीनगर टू श्रीनगर 5 नाइट 6 डेज। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको श्रीनगर आना है। श्रीनगर आप बाय फ्लाइट या बाय ट्रांसपोर्ट के जरिए आ सकते हो। ट्रेन की फैसिलिटी फिलहाल श्रीनगर में नहीं है, तो आप लोगों को श्रीनगर बाय फ्लाइट या बाय ट्रांसपोर्ट के जरिए आना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप बाय फ्लाइट यहाँ पे आए, आपने लैंड किया श्रीनगर एयरपोर्ट पे, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे चेक इन की जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से निकल सकते हो श्रीनगर के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक बात बतला दूँ, यहाँ पे प्रीपेड सिम वर्क नहीं करते कश्मीर में, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पोस्ट पेड ज़रूर चाहिए। तो पोस्ट पेड आप या तो अपने एरिया से लाइएगा, या आप फिर जब श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो यहाँ एक सिम काउंटर है जहाँ पे आप सिम ले सकते हो। तो सिम की अगर बात करें कौन सा नेटवर्क बेस्ट है, तो वो आप एयरटेल या जियो का सिम यहाँ पे निकाल सकते हो। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे बस स्टैंड पे आते हो श्रीनगर, तो वहाँ पे भी आपको सिम काउंटर मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप सिम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी कैब ले सकते हैं और अपने होटल आ सकते हैं। अगर आपने होटल ऑलरेडी बुक किया तो वेल एंड गुड है। अगर आपने होटल बुक नहीं किया तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप यहाँ पे होटल ले सकते हो। और होटल्स की रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पे 500 रुपए से शुरू होके 40-50 हज़ार तक के होटल्स आपको श्रीनगर में मिल जाते हैं। फिर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे होटल ज़रूर देखिएगा जो कि आपका बजट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बतला दूँ, अगर आप श्रीनगर वेल एंड गुड टाइम में पहुँचते हो, मतलब 12-1 बजे से पहले, तो आप होटल में चेक इन ले सकते हो और फ्रेश होके फिर आप श्रीनगर साइट सीन के लिए निकल सकते हो। वही अगर आप यहाँ पे 4-5 बजे के बाद आते हो, तो आप सिंपली अपने होटल में चेक इन कीजिएगा और फिर थोड़ा सा मार्केट घूमिएगा, या आप फर्स्ट डे श्रीनगर साइट सीन कर सकते हो थोड़ा सा, जो कि शिकारा राइड होगा। शिकारा राइड की अगर बात करें तो अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आए हो तो शिकारा राइड जो है वो आपका 1 घंटे का इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे द्वारा करते हो तो हमारे पैकेज में 2 घंटे बिल्कुल फ्री दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। तो उसके बाद आप अपने होटल वापस आ सकते हो, वहाँ पे डिनर कर सकते हो। अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना पैकेज हो बिल्कुल सही तरीके से सही कर सकते हो।
तो इस दिन यानी डे नंबर 2 पे हम लोग जा रहे हैं सोनमर्ग घूमने। आप यहाँ पे गुलमर्ग भी जा सकते हो, लेकिन सोनमर्ग जाने का क्या है कि अगर हमें गुलमर्ग जाना है उसके लिए हमारे पास टिकट होनी चाहिए गुलमर्ग गंडोला की, केबल कार की, ठीक है। तो उसकी जानकारी बाद में मैं देता हूँ। तो हम यहाँ पे सोनमर्ग निकलते हैं। सोनमर्ग श्रीनगर से लगभग 65 से 70 किलोमीटर की दूरी पे है और इसे कवर करने में हमको लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। तो ऑन द वे बहुत सारे साइट सीन हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो श्रीनगर से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूरी पे जब आप पहुंचते हो तो आपको सोनमर्ग के लिए एक अलग सा रास्ता, बहुत ही खूबसूरत सा रास्ता दिखाई देता है जहां से आप लोगों को जाना होता है। उसके दोनों तरफ से आपको बड़े बड़े खूबसूरत से पहाड़ दिखाई देते हैं और साथ में ही आपको नीलम वैली या नीलम नदी जिसे बोलते हैं उसके साथ साथ उसके बगल बगल में आप लोग सोनमर्ग पहुंच सकते हो, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। उसके बाद जो ही आप लोग यहाँ पे सोनमर्ग पहुँचते हो तो सोनमर्ग में आपके लिए यहाँ पे जो साइट सीन है वो अलग स्टार्ट होता है। यहाँ पे मेन और इम्पोर्टेंट 2 साइट सीन आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला साइट सीन जो है वो आपको 0 पॉइंट या जोजिला पास आता है और दूसरा जो साइट सीन है वो तेजस्वी ग्लेशियर आता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे 0 पॉइंट जोजिला पास या करगिल द्रास जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ यूनियन की कैब लगती है। तो यूनियन की कैब आप लोगों को यहाँ पे जो है लगभग 4000 से 4500 रुपए में मिल जाती है। तो फिर अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करोगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा। और फिर जोजिला पास या 0 पॉइंट पहुँचने के बाद आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से टाइम घूमिए और यहाँ पे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप ऑल एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो भी स्नो एक्टिविटीज़ होती है, फोटोज वीडियो जो भी आपकी मर्जी हो। वही अगर आप दूसरा साइट सीन जो मैंने तेजस्वी ग्लेशियर बोला है तो वहाँ आप लोगों को यहाँ से घोड़े में जाना पड़ता है। घोड़ा वाला भी आपको 2000-3000 बोलता है, लेकिन आप उसके साथ यहाँ पे बार्गेनिंग करके 400-500 में भी काम करा सकते हो और वहाँ पे भी स्नो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। वही अगर आप लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप लोग यहाँ पे नाइट स्टे करिएगा और फिर अगले दिन बाकी जो यहाँ पे ग्लेशियर्स है वो एक्सप्लोर कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बतला दूँ, अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आप यहाँ पे नाइट ना ही करें, क्योंकि यहाँ पे विंटर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी जो है यहाँ पे कम होती है, हीटिंग फैसिलिटीज़ भी होटल्स में कम होती है। तो यहाँ पे आप वो नाइट स्किप कर दीजिएगा और फिर हम शाम को यहाँ वापस आते हैं अपने होटल श्रीनगर में स्टे करने के लिए। अगले दिन फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हमें जाना है इस दिन गुलमर्ग साइट सीन के लिए। दोस्तों गुलमर्ग भी लगभग 60 किलोमीटर की आसपास है श्रीनगर से, जिसको कवर करने में हमें 2 से 2.5 घंटे का समय लग सकता है। और ऑन द वे दोस्तों आप लोग बहुत सारी साइट सीन कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो है अगर विंटर में आते हैं तो आप लोग यहाँ पे टंगमर्ग पहुँचते हो। टंगमर्ग के बाद आपको यहाँ पे स्नो कैब लेनी पड़ती है, ठीक है। स्नो कैब की बात अगर करें वो आपको 800 से 1000 रुपये तक मिल जाती है स्नो कैब, जो आपको टंगमर्ग से लेनी होती है। तो फिर जो ही आप गुलमर्ग पहुँचते हो दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने लिए जो है जूते और जैकेट वैकेट लेना होता है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे जो है केबल कार पे जाना चाहते हो, केबल कार और जिसे गंडोला भी बोलते हैं, रोपवे भी बोलते हैं, इसके 2 फेजेस होते हैं। एक का नाम है गंगम डोरी और दूसरे का नाम है अफरवट। और दोनों की अगर चार्जेस की बात करें, एक जो है गंगम डोरी उसका 810 रुपये चार्जेस है और अगर बात करें अफरवट की उसको 1010 रुपये चार्जेस है। तो ये आपको 10 से 15 दिन पहले बुक करना होता है ऑनलाइन, और डिस्क्रिप्शन में हमने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप ये 10 से 15 दिन पहले बुक कर सकते हो, क्योंकि ऑफलाइन की फैसिलिटी फ़िलहाल इस चीज़ की नहीं है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी साइट सीन है जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। साथ साथ आप लोगों को ये बता दो, अगर आपको सोनमर्ग या गुलमर्ग या पहलगाम या श्रीनगर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए बिट बाय बिट पॉइंट, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कर दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहाँ जाके आप ज़रूर देखिएगा। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन A to Z मिल जाएगी इन सारी प्लेसेस के बारे में। यहाँ पे हम शॉर्ट बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद जब हम यहाँ पे गुलमर्ग में अपने सारी साइट सीन जो है वो कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापस आते हैं अपने होटल श्रीनगर में, वहाँ पे स्टे करते हैं और अगले दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है
होटल से चेकआउट करता है और निकलता है पहलगाम के लिए, जिसका 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसे कवर करने में हम लोगों को लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। दोस्तों ऑन द वे जो है वो बहुत सारे साइट सीन जो है वो आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे जब से मैन और फेमस जो यहाँ पे है वो है सैफरान, जिसे ज़ैफ़रान भी बोलते हैं और सैफरान भी बोलते हैं। सैफरान फील्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यहाँ आपको दुनिया का शुद्ध और साफ सैफरान मिल जाता है, जिसे पापोर कहते हैं। पापोर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर रेट की बात करें तो 2.5 लाख के आसपास ये 1 किलो जाता है और 250 रुपये में 1 ग्राम ये तकरीबन बिकता है। और इसका रियल टेस्ट करने के लिए आप प्लीज़ जो है यूट्यूब और गूगल का सहारा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इसका जो है डुप्लीकेट भी दिया जाता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे एप्पल गार्डन में जा सकते हो, वॉलनट गार्डन्स में जा सकते हो और आप लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्री में वॉलनट्स और एप्पल्स खा सकते हो, क्योंकि कश्मीर की जो मेहमान नवाजी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर और मकबूल है। तो यहाँ पे आपको कश्मीरी लोग अपने साथ बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो भी होता है यहाँ पे एप्पल्स होते हैं वो आप फ्री में यहाँ पे खा सकते हो और गिफ्ट्स भी आप यहाँ से ले सकते हो। या अगर आपको यहाँ पे सेब चाहिए घर के लिए तो आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है बैट फैक्ट्री। अगर आप लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, आपके रिलेटिव में कोई क्रिकेट खेलता है तो आप यहाँ पे बिल्कुल बैट्स ले सकते हो। ये जो बैट फैक्ट्री यहाँ पे है ये इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ से बैट्स लेते हैं और बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो यहाँ से बैट ले चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे पहलगाम पहुँचते हो। तो पहलगाम में अगर होटल्स आप लोग लेने हैं तो आप लोगों को भी यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। 2 तरीक़ों से आप यहाँ पे होटल्स ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीक़ों से ले सकते हो और बेस्ट जगह अगर आपको यहाँ पे चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट पे ही होटल्स लेने चाहिए। वही अगर आप मार्केट के शौकीन हैं तो आप मार्केट में भी यहाँ पे होटल्स ले सकते हो। और बजट की बात करें यहाँ पे भी 1000 रुपये से लेके 40,000 तक के होटल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। बजट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो मेन साइट सीन आता है उसको ABC बोलते हैं, यानी आरू वैली, बेता वैली, चंदनवाड़ी। और यहाँ आपको यूनियन की कैब लगती है। ठीक है, यूनियन की कैब का चार्ज जो है 2000 से 2400 रुपये होता है। तो दूसरा जो साइट सीन आता है दोस्तों वो आता है बाइजर्न वैली या मिनी स्विट्जरलैंड। और इसको कवर करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे घोड़े लेने होते हैं, हॉर्स राइडिंग के सीखे। तो हॉर्स घोड़े वाले जो है वो आप लोगों को यहाँ पे 3000, 4000, 5000, 10,000 बोलते हैं। तो आप यहाँ पे 1000 रुपये तक इसकी बार्गेनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप अपना टाइम आराम से गुजार सकते हो। वही अगर आपके पास और टाइम है यहाँ पे तो आप मार्केट यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, मंदिर से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, यहाँ पे आप कनिमर्ग एक्सप्लोर कर सकते हो और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे राफ्टिंग भी कर सकते हो। दोस्तों उसके ये सारी साइट सीन करने के बाद हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, अगले दिन जाते हैं श्रीनगर के लिए। दोस्तों इस दिन हम श्रीनगर जब चेक इन करेंगे, श्रीनगर में जब एंट्री मारेंगे तो इस दिन हमें हाउस बोट लेना है। लेकिन हाउस बोट लेने से पहले हमारा जो दिन बचता है तो उसी दिन हम यहाँ पे श्रीनगर का लोकल साइट सीन है, जो हमारा पेंडिंग साइट सीन है वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जो साइट सीन में सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट जो आता है वो यहाँ के गार्डन्स आते हैं, चाहे वो मुगल गार्डन्स हो, चश्मे शाही हो, परी महल हो या बहुत सारे गार्डन्स और भी यहाँ पे, वो सारी गार्डन्स आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है इन गार्डन्स में। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे मेन और फेमस यहाँ पे शंकर आचार्य भी ज़रूर एक्सप्लोर कर दीजिएगा और वहाँ अपनी मनोकामनाएं मांगिए, जो कि बहुत ही पुराना सा यहाँ पे टेंपल या मंदिर आप उसे कह सकते हैं यहाँ पे है, जो कि तकरीबन 200-300 साल का कहा जाता है। तो आप यहाँ पे जो है अपनी मनोकामनाएं मांगिएगा और उसके बाद ये सारी साइट सीन करने के बाद आप लोग यहाँ का लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी हो, जो भी चाहे शॉल्स हो, चाहे क्लोथ्स हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, वुडन आइटम्स हो, जो भी आप लोगों को लेना है तो वो आप यहाँ लाल चौक में ले सकते हो मैन मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट और रेट्स में मिलता है और सही और शुद्ध आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे हाउस बोट में चेक इन करिएगा। अगर आपने फर्स्ट डे से ये शिकारा राइड नहीं किया तो आप इस दिन शिकारा राइड करके शाम को हाउस बोट में बैठिए, एंजॉय करिए और अगले दिन फिर अपना जो है वो चेकआउट यहाँ पे डिपार्चर कर सकते हो श्रीनगर एयरपोर्ट या कि बस स्टैंड के लिए।
तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी साइट सीइंग के हिसाब से और रहने के हिसाब से। अब यहाँ पे सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो है बजट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप श्रीनगर में एंट्री करते हो, इंटर हो जाते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गाड़ी चाहिए होती है। तो अगर आप श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, गाड़ी आपको यहाँ पे 400 से 500 रुपये आपके होटल तक छोड़ देती है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे होटल्स लेंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। होटल्स आप 1000 रुपये से शुरू है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप फर्स्ट डे यहाँ पे शिकारा राइड करते हो, तो शिकारा राइड का आपको यहाँ पे 500 से 700 रुपये 1 घंटे का लग जाता है, तो वो आपको यहाँ पे देना होता है। तो फिर अगर फर्स्ट डे हम खाने पीने की बात करें श्रीनगर में कि डिनर का क्या रेट है यहाँ पे, तो डिनर अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको 150 से 200 रुपये में पेट भर खाना मिल जाता है यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए। वही अगर आप नॉन वेज हो तो आप 200 से 250 रुपये में पेट भर यहाँ पे खाना खा सकते हो, पूरा पेट भर के, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे होटल में रह सकते हो और अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हो। तो ब्रेकफास्ट की जो बात है वो 100 से 200 रुपये में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खा सकते हैं। 100 से 200 रुपये में पेट भर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद साइट सीइंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो आता है वो है सोनमर्ग के लिए। तो सोनमर्ग के लिए आपको यहाँ पे जो है शेयरिंग कैब्स और मिनी बसेस मिलती है। तो शेयरिंग कैब की अगर बात करें तो आपको श्रीनगर टू सोनमर्ग शेयरिंग कैब 150 से 200 रुपये लग जाता है, ठीक है। और आने जाने का आपको 300 से 400 रुपये लग जाएगा पर डे के हिसाब से सोनमर्ग आने जाने का, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो है वो आता है गुलमर्ग। तो गुलमर्ग का भी सेम है, 150 से 200 रुपये और आने जाने का 300 से 400 रुपये आप गुलमर्ग आने और जाने का लग जाएगा। तो वहाँ जो अगर हम शूज़ की बात करें जो रेंट पे लेने होते हैं वो आपको 150 से 200 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आ जाता है केबल कार, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, फर्स्ट फेज़ का 810 है और सेकंड फेज़ का 1010 है। तो ये है हो गया। तो उसके बाद आप वापस आते हो श्रीनगर, ठीक है। तो अगले दिन आप लोगों को होटल से चेकआउट करना है और फिर जब आप पहलगाम जाते हो तो पहलगाम का आपको शेयरिंग कैब्स प्लस मिनी बसेस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको आने जाने का 400 से 500 रुपये लग जाता है पहलगाम आने जाने का, ठीक है। तो ये हो गया। तो फिर अगर पहलगाम में साइट सीइंग करते हो ABC, उसका 2000 से 2500 रुपये, और अगर आप घोड़े का साइट सीइंग वहाँ पे करते हो तो आप लोगों को लगता है यहाँ पे 1000 से 1500 मैक्सिमम। वही सोनमर्ग की अगर साइट सीइंग की बात करें 0 पॉइंट का 4000 रुपये लग जाता है, और अगर घोड़े से लेते हो तो 500 से 1000 रुपये आप वहाँ पे ये सारी एक्स्ट्रा कर सकते हो। वही अगर आप लंच करते हो तो लंच आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, 150 से 200 से या 300 रुपये मैक्सिमम आप अपने हिसाब से लंच कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी बजट के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कश्मीर बेस्ट टाइम आने का। दोस्तों अगर आप लोग बेस्ट टाइम कश्मीर चाहते हो जाने का तो आप लोग 3 सीज़न यहाँ पे कश्मीर में होते हैं। सबसे पहला सीज़न जो आता है वो आता है मार्च से लेके जून जुलाई तक। वहाँ पे आपको कश्मीर में बहुत ज़्यादा जो फूल्स होता है, जो ट्यूलिप्स होता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अगर आप जून से लेके अगस्त तक आते हो तो आपको यहाँ पे हरियाली, ग्रीनरी एवरीवेयर आप यहाँ पे देख सकते हो। वही अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आते हो तो आप लोगों को यहाँ पे बर्फ़, लाइव स्नो आप देख सकते हो, स्नोफॉल देख सकते हो, या ज़मीन पे पड़ा हुआ बर्फ़ आप देख सकते हो। यानी आप कश्मीर को पूरी तरीके से वाइट देख सकते हो कि चारों ओर आपको खाली वाइट ही वाइट दिखाई देगा। पूरी तरीके से आप यहाँ पे खाली बर्फ़ जो है वो देख सकते हो। तो उसके बाद बात करते हैं अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू पैकेज लेते हो तो इसके भी तरीके होते हैं। इसके बहुत सारे तरीके हैं, मतलब स्टैंडर्ड हो गया, बजट हो गया, डिलक्स हो गया, सुपर डिलक्स, प्रीमियम, ये सारी कैटेगरीज आती है पैकेज की। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू आते हो तो आपको हम बेस्ट तरीका जो सुपर डिलक्स पैकेज है वो आपको हम महज 10 से 12 हज़ार रुपये में 5 नाइट 6 डेज़ का दे देते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी थी हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। तो अभी आप दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आप लोगों को यहाँ पे बतला दूँ, अगर आप कश्मीर या इंडिया में किसी भी जगह पैकेज लेना चाहते हो, बेस्ट तरीके का पैकेज लेना चाहते हो, एक अच्छा पैकेज लेना चाहते हो, कम बजट वाला पैकेज लेना चाहते हो, या बड़ा पैकेज लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, वहाँ पे राब्ता करिए। हमारी टीम विद इन शॉर्ट टाइम में आपको वन ऑफ दी बेस्ट पैकेज बना के देगी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी जो जानकारी हमने दी आपको पसंद आई होगी, या अगर आप हमारे साथ अपनी राय, अपना सुझाव देना चाहते हो प्लीज़ कमेंट
कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए वहाँ पे रब्ता ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप दीजिए हमें इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद।